वेलकम गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड। दोस्तों, यूवी मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन टाइप। अगर dy अपॉन dx में y हम u और v लेते हैं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, तब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला डिफरेंशिएशन है उसका फॉर्मूला होगा इस तरह से। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। सी हियर, इफ d अपॉन dx में y की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ, यहां से ले रही हूँ मैं सवाल, दैट इज x इंटू ई एक्स। तो आपको दिख रहा है कि u का मान यहाँ पर हम x अज्यूम कर लेंगे और v का मान हम ई एक्स को हम v का मान अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो यहाँ फॉर्मूला कहता है u, दैट इज x, d अपॉन dx, ये है v का मान है ई एक्स, प्लस v का वैल्यू मैं पुट करती हूँ, दैट इज ई एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, और u की वैल्यू मैंने पुट करी है यहाँ पर x। ठीक है, x एज इट इज रहेगा, d अपॉन डी एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई एक्स होता है, प्लस ई एक्स एज इट इज है, dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। तो हमारे पास आंसर आया x ई एक्स प्लस ई एक्स। यहाँ दोनों में कॉमन ई एक्स है, तो इस तरह से ये मैंने कॉमन ले लिया और आंसर हमें मिल गया डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू ई एक्स एक्स प्लस 1। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अगर d अपॉन डी एक्स में y की वैल्यू मैंने पुट करी है एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स या मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अगेन हमें यही फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पर u का मान है एक्स स्क्वायर और v का मान है यहाँ पर साइन एक्स। u की वैल्यू मैं पुट करती हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स, v की वैल्यू मुझे पुट करनी है, दैट इज साइन एक्स, प्लस अब मुझे v को कांस्टेंट रखना है, साइन x को कांस्टेंट रखा, d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे u का करना है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा कोस x होता है, ये मैंने लिखा, प्लस साइन x अपनी जगह रहेगा, d अपॉन डी एक्स x2 का डिफरेंशिएशन होगा 2x2 माइनस 1। तो हमें मिलती है यूनिट एक्स स्क्वायर डॉट कोस x प्लस साइन x इंटू 2x। तो हमें आंसर मिला दिस वन, द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन x। अब देखते हैं हम डिफरेंशिएशन का डिवीजन वाला मेथड। d अपॉन डी एक्स और अगर फंक्शन हमारे पास हो u अपॉन y, u अपॉन v अगर फंक्शन होंगे तो फॉर्मूला होगा v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। हम प्रॉब्लम्स की मदद से इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। अगर प्रॉब्लम नंबर 3 में यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, d अपॉन dx में अगर y का मान दिया हुआ है, दैट इज साइन x अपॉन कोस x, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि u का मान मैं मान लेती हूँ साइन x और v का मान मैं मान लेती हूँ कोस x। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो c v दैट इज कोस x, d अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे हम u का, u की वैल्यू है साइन x माइनस u कांस्टेंट है, दैट इज साइन x, d अपॉन डी एक्स और v का मान यहाँ पर दिया हुआ है कोस x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, और v हमारे पास है कोस x, तो इसका मैंने लिख दिया स्क्वायर। c यहाँ कोस x एज इट इज आएगा, d अपॉन डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन, बार बार हम उसी चीज को याद करेंगे, ये चीज हमें लर्न हो जाएगी कि इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही कोस x होता है, माइनस साइन x यहाँ पर कांस्टेंट आगे है लिखा हुआ है, d अपॉन डी एक्स कोस x का डिफरेंशिएशन हमेशा ही माइनस साइन x होता है, ये मैंने लिख दिया। कोस x को कोस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस स्क्वायर x आएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया, साइन x से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर x हो गया, डिवाइडेड बाय कोस x को हम कोस x का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x। फॉर्मूला कहता है कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का मान होता है 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर x एंड दिस विल बी द आंसर। आंसर होगा दिस वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर मैंने d अपॉन डी एक्स पे y का मान रखा है, d अपॉन डी एक्स, y की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं 5x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1।
यहाँ आप देख रहे हैं कि u का मान मैंने लिखा है 5x प्लस 3 और v का मान मैंने लिखा है 2x माइनस 1। फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। c यहाँ पर लिखा हुआ है v का मान हमारे पास है 2x माइनस 1 इंटू d अपॉन dx। u का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, u है 5x प्लस 3 माइनस दिया हुआ है u हमें दिया हुआ है, गिवन है 5x प्लस 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन हमें करना है v का, दैट इज 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिया हुआ है v स्क्वायर, और v हमारे पास है 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है मैंने 2x माइनस 1 कॉन्स्टेंट यूनिट आगे लिखी हुई है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, ये एज इट इज लिखा हुआ है। d अपॉन dx 5x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 5, ये कांस्टेंट यूनिट है, कांस्टेंट यूनिट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये 0 हो गया प्लस 0 माइनस ये कांस्टेंट टर्म है आगे लिखी हुई है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, दैट इज 5x प्लस 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू 1 एंड माइनस 1 कांस्टेंट यूनिट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। दिस इज 2 इंटू 1, ठीक है, 2.1 21 नहीं है ये, अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सी 2x माइनस 1 को मैंने 5 से, मुझे ये डॉट दिया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस 0 का मान 5 ही होगा, 5 2 जा 10, 10x माइनस 5। आप इधर देखो, इधर है माइनस और इसको 2 1 जा 2, 2 क्रॉस 1 दिया हुआ है, 2 1 जा 2 और 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 10x एंड दिस इज 3 2 जा 6 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 10x से माइनस 10x क्रॉस हो जाता है, माइनस का 6 माइनस का 5 ये बचता है तो माइनस 11 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो देखा आपने कि सिर्फ फॉर्मूलाज की मदद से हमने बहुत इजी तरह से डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड अप्लाई किया। हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।